दोस्तों तो ये है क्रिश चौहान जिनकी नीट में AIR 72 आई है। अनुष्का मैम आज हमारे साथ आए हैं क्रिश। Congratulations। थैंक यू मैम, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी बहुत खुशी। दिनों से मन था कि मैं कुछ अच्छा करूँ और आपसे मिल पाऊँ। तो अरिविहान ने टेस्ट को स्टडी करके प्रोवाइड किया कि वीक टॉपिक्स क्या है मेरे। फिर धीरे धीरे मैंने टीचर्स के थ्रू थोड़ा डिस्कस किया उनके साथ और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली फोकस किया चीज़ों पर, बिल्कुल बेसिक्स पे गया। जब ड्रॉप लिया तो फिर मतलब क्या सोच के लिया कि इस साल क्या करोगे, कैसे करोगे? फिर आपने थोड़े दिन ब्रेक भी लिया होगा एंड जब वो ऑल ऑफ अ सडन री नीट आया था तो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम आपने अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग फील करा। सी आपके थ्रू ना बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होते। डिफरेंस बिटवीन जब रिजल्ट आ गया और आप ड्रॉपर से डॉक्टर बन गए एंड उससे पहले अब बताओ। रोज रोज AIR 72 के लिए समोसा लेने को नहीं मिलता है, आज ले लेते हैं। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ऋतिक रोशन इनका फेवरेट, वो सब यहाँ आके ये बर्गर खा चुके हैं। अनुष्का मैम और क्रिश, मैं आपके साथ अब एक रैपिड फायर गेम खेलने वाला हूँ। एक्चुअली मैं सेकंड क्लास तक हिंदी मीडियम में था। हम काफी देर से ये गेम खेल क्या रहे करें? OMG। तो चलो क्रिश, आ गए हैं हम अरिविहान के ऑफिस में। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ, 16th फ्लोर पे ऑफिस है कि AIR 72 आई है यार। तुम्हारी मतलब बहुत बड़ी बात होती है ये, बहुत बढ़िया। तो यार तुम तो अरिविहान के साथ आकाश में भी थे ना? हाँ जी। तो आकाश इतनी बढ़िया कोचिंग है तो फिर क्या मतलब जरूरत पड़ी अरिविहान की तुमको? है आकाश बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिसोर्सेज बहुत अच्छी है, बहुत चीज़ें भी देते हैं। लेकिन बात ये था पर्सनल अटेंशन का थोड़ा मुझे था कि अरिविहान से क्या होता है, थोड़ा पर्सनल अटेंशन मिल जाता है। वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं तो वो मेरे को नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने अरिविहान ज्वाइन किया। मेरे को पर्सनल अटेंशन मिला और बहुत फायदा हुआ उससे। सही बात है। और खासकर जब ड्रॉप ईयर हो, क्योंकि वही है कि जब अपन फ्रेशर होते हैं तो सबको सेम सिलेबस पढ़ना है। अगर सबने सेम पढ़ भी लिया साथ में तो प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। पर ड्रॉप ले रहे हो तो फिर वीकनेस पे काम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो बस इसीलिए हमने अरिविहान में ये बनाया है कि पर्सनल अटेंशन सबको मिले। बिल्कुल। तो चलो 16th फ्लोर पे है हमारा ऑफिस, आ जाओ। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, तो ये है क्रिश चौहान जिनकी नीट में AIR 72 आई है। तो आज ये हमारा ऑफिस में, तो इनको हमारा ऑफिस तो देखना ही था, जो नीट के टीचर से उनसे भी मिलना था, तो मिलवाता हूँ मैं आगे ले जाके। बहुत बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए अपने। चलिए तो चलो क्रिश, अब मिलते हैं अनुष्का मैम से। वो अंदर बैठ के काम कर रही हैं, आओ उनसे। चलिए। अनुष्का मैम आज हमारे साथ आए हैं क्रिश। ये है हमारे टॉपर, AIR 72 आई है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी बहुत दिनों से मन था कि मैं कुछ अच्छा करूँ और आपसे मिल पाऊँ। तो थैंक तो यू। बढ़िया, अब इतने अच्छे नंबर लाओगे तो मैम से बिल्कुल मिलोगे। बिल्कुल। तो हम ये सोच रहे हैं कि जैसे टॉपर जनरली आते हैं तो लोग एकदम फॉर्मल इंटरव्यू कराते हैं, बट 56 लेके चलते हैं इनको। अरे सर बिल्कुल 56 देखो, तुम्हारे वजह से मे बी सर हमें भी ले जाएं, नहीं तो हम तो सिर्फ काम करने ही बुलाते हैं सर। तो इसके पिछली बार रह गया था आपका, लेकिन वही है, मैंने उसका तो मन था ही, पर आपके लिए ही बोला है कि चलो 56 लेके चलते हैं। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। तो चलते हैं वहाँ पर। सर मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअल में यही सही है, तो हम थोड़ी रॉ कन्वर्सेशन कर पाएंगे। सही बात, तो सही बात। इनके रियल आंसर्स हमारे सामने आएंगे। सही बात है, वरना तो क्या, जैसे इनकी आकाश की कोचिंग में भी एकदम टॉपर्स को बिठाते हैं, बट वही प्रिपेयर्ड आंसर देते हैं, बट थोड़ा कैजुअली आंसर निकलवाते हैं थोड़ा। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट काम करते हैं। तो बैठो बैठो क्रिश। तो हमने क्या किया है कि क्रिश की जो परफॉर्मेंस है, अरिविहान पे मॉक टेस्ट देते थे, तो मैंने सोचा कि मैं वो निकलवा के रखता हूँ कि कैसी परफॉर्मेंस इनकी रहती थी, क्या इनने मॉक टेस्ट दिए, कैसे इंप्रूवमेंट आया। तो उसका जो ग्राफ है, ये मैं बच्चों को जो हम रिकॉर्ड भी कर रहे थे उनको दिखाना चाहूँगा कि आओ देखते हैं कि पहले दिसंबर से इन्होंने शुरू किया था छलांग क्रैश कोर्स जो है। देखो थोड़ा अपना अपना सा दिख रहा होगा। बिल्कुल। तो दिसंबर के जो मॉक टेस्ट हैं उसमें काफी कॉन्स्टेंटली कुछ 420 450 के अराउंड मार्क्स हैं, और फिर वो अचानक से बढ़ के जैन फेब के अराउंड बढ़े हैं और क्लियरली 650 700 तक हम पहुंचे हैं। मॉक टेस्ट में तो हमको समझ आ ही गया था कि बढ़िया रैंक आने वाली है, फाइनली आ भी गई। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर ऐसा क्या हो गया क्रिश की 480 से छलांग लगी और 620 680 पर आ गए। बिल्कुल, कि मेरे को अरिविहान ने टेस्ट को स्टडी करके प्रोवाइड किया कि वीक टॉपिक्स क्या है मेरे। फिर धीरे धीरे मैंने टीचर्स के थ्रू थोड़ा डिस्कस किया उनके साथ और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली फोकस किया चीज़ों पर, बिल्कुल बेसिक्स पे गया। फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते होते मेरा बहुत अच्छा स्कोर गया। एट लास्ट मैं अपना काम करके। चलो बढ़िया। इसका मतलब कि जो एनालिसिस हम हर मॉक टेस्ट के बाद देते हैं, खास करके वीक टॉपिक्स वाला, तो वो आपके काम आया, बहुत काम आया मेरे। चलिए बढ़िया बढ़िया। तो
चलते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम पता सही लगाते सही। तो हैं। वो लेकिन हम करते हैं ड्राइव करते हुए, क्योंकि जो क्रिश की अभी फ्लाइट भी है वो भी पकड़ना है, तो 56 अच्छा। जाते हैं और उसके बाद जल्दी से पकड़ते हैं। चलिए आ जाइए। तो चलो फाइनली हम निकल गए हैं 56 के लिए। बढ़िया खिलाएंगे पिलाएंगे क्रिश को और बातें तो करेंगे ही। अनुष्का मैम और क्रिश हमारे साथ है। हाँ तो क्रिश बताओ यार, सबसे पहला सवाल जो मेरा है ना, थोड़ा एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि जब ड्रॉप लिया तो फिर मतलब क्या सोच के लिया कि इस साल क्या करोगे, कैसे करोगे? क्योंकि कई बार देखो ड्रॉप लेने में ना लोग कॉन्फिडेंट भी उतना फील नहीं करते हैं। तो ज़रा बताओ अपने ड्रॉप लेने की कहानी। ये तो मेरा स्टार्टिंग में काफ़ी इशू में मेरे को पता नहीं था कि क्या क्या करना होता है हमारा नीट के लिए, क्योंकि पैटर्न बहुत अलग रहता है एग्ज़ाम का। तो उसे समझने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। फिर धीरे धीरे मेरे को पता चला टीचर से बात करके, कुछ मॉक पेपर्स देके, फिर धीरे धीरे मैं कंफर्टेबल हो गया। तो फिर मैंने अपना काम करके बताया। सही है, बहुत बढ़िया। सो मुझे आपसे ये पूछना है कि आपको डॉक्टर ही क्यों, मतलब क्या ऐसा मन में आया कि नहीं यार मुझे डॉक्टर बनना है? ऑब्वियसली कि डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है एंड मेरी फैमिली में काफ़ी था कि डॉक्टर बनना बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन होता है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली उसके लिए मैं मेन मोटिव था मेरा, एंड मेरे को शौक भी था काफ़ी अच्छा। पेशेंट्स को ट्रीट वगैरह करना, इसलिए मैंने डॉक्टर। तो आपकी फैमिली में ऑलरेडी कोई डॉक्टर है जिससे आप मोटिवेट हुए? आई वुड बी द फर्स्ट डॉक्टर। OMG, क्या बात है, क्या मतलब बात आप बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन बनने वाले हैं। अमेजिंग अमेजिंग। सही, क्योंकि जनरली ना अनुष्का मैम ऐसा ही होता है ना कि जिनकी फैमिली में एक दो डॉक्टर होते हैं फिर सारे ही डॉक्टर बनना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्रिश अपनी फैमिली में वो जो ट्रेंड है स्टार्ट करेगा। सही है सही है सही है। और मतलब मुझे ये जानना है कि जो ये थोड़ा सा मे बी इमोशनल हो जाए, जब आपने नीट एग्जाम दिया था तो आपका एग्जाम हुआ होगा, यू वर वेरी हैप्पी, एंड फिर आपने थोड़े दिन ब्रेक भी लिया होगा, एंड जब वो ऑल ऑफ अ सडन री नीट आया था तो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम आपने अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग फील कराया। आपके थ्रू ना बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होंगे, तो अपना माइंडसेट कैसे स्ट्रॉन्ग रखा वो आप अपने छोटे भाई बहनों को समझाओ। स्टार्टिंग में तो देखो मैं सच कहूँ तो मेरे को भी बहुत इश्यू हुआ था। मेरे को ऐसा नहीं था मैं सुपर ह्यूमन हूँ एकदम, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बहुत मुश्किल था स्टार्टिंग में, तो बहुत ऑकवर्ड भी लग रहा था क्योंकि काफी साल बाद ये चीज हुआ था। और पहले वाली नीट में कितने मार्क्स आ रहे थे फिर तुम्हारे? 67-10 आ रही थी उसमें। क्या बात है, 7-10 यार, खतरनाक। तो और बुरा लगा हुआ है यार, बट फिर बिल्कुल ठीक है, रैंक अच्छा हो गया उसमें। अच्छा सही है सही है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर जब उसके बाद थोड़ा मैंने टीचर से बात किया, फिर यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट मिलता है, उससे मोटिवेट हुआ थोड़ा सा। एंड एक बार पेपर स्टार्ट हुए, मॉक पेपर स्टार्ट हुए, थोड़ा सा वीक टॉपिक्स फोकस किया, फिर वही रिदम आ गया वापस एक बार, एंड देन सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया। सो बेसिकली यू वांट टू से कि जो भी सिचुएशन है उसको बस एक्सेप्ट करके आगे मूव फॉरवर्ड करो एंड चीजें अच्छी हो जाती है। सो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, लाइफ किसी की भी एकदम परफेक्ट नहीं होती है, राइट? सही है तो yes. सही है। पर वो ये मैम कि अब बच्चे बेचारे अब आंसर तो ये दे रहे हैं, बट वही जानते हैं कि उस मोमेंट पे कितना बुरा लग रहा होगा। क्योंकि इतना आसान नहीं होता है, खासकर जब आप 17 साल के हो, 18 साल के हो, और जब आप 710 स्कोर हाँ, कर रहे हो। सही बात सो है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं तुम्हें सच Correct, बता रही हूँ, correct. अमेजिंग। तो फिर ये बताओ, फिर रीनीट वाला पूरा प्रिपरेशन कैसे किया? उस टाइम पे ही अनुष्का मैम की जो अपनी रिवीजन की सीरीज लॉन्च हुई थी वो कितनी यूजफुल रही फिर तुम्हारे लिए? यूजफुल रहा मेरे को। एक क्रिस्प पॉइंट्स जो होते हैं, क्विक रिवीजन होता है, वही नीड होता है एट द लास्ट मोमेंट, क्योंकि लास्ट सही वीक बात मंथ था नीट को। तो मेन चीज़ ये सब कुछ रिवाइज करना, जो भी सब कुछ पढ़ा है आज तक एक बार रिमाइंड हो जाना, तो वो चीज़ था। एंड प्रैक्टिस पेपर्स हो रहे थे, उससे बहुत फायदा मिला था मेरे को। एंड पेपर्स एक बार प्रैक्टिस हो जाते हैं, रिदम मिल जाता है, तो सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाता है। सही है। बट इसमें तो मैम मैं आपको भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि उस टाइम पे आपने ये डिसीजन लिया कि सर जल्दी फाइनल कीजिए ताकि आप वो सीरीज निकाल पाओ। और आपका बार बार यही कहना था कि वो सीरीज आएगी तो बहुत बच्चों की हेल्प होगी, जो आपने एंड में निकाली। तो थैंक यू अनुष्का मैम को भी कि उन्होंने इतनी बढ़िया रिवीजन करवाया हमारे बच्चों का। सर उस टाइम मेरा सही में यही माइंडसेट, मतलब मैंने बच्चों के माइंडसेट को एक्चुअली देखा था कि आई थिंक खुद से पढ़ने का मन नहीं कर रहा था उस वक्त। तो अगर कोई उन्हें पढ़ा दे तो वो पढ़ लेंगे, वो थोड़ा सा एंगेज्ड रहेंगे। तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी वो चीज स्टार्ट करना चाहती थी। थैंक यू सो मच। तो क्रिश यार, अब एक सवाल पूछते हैं, जनरली बच्चे हमसे पूछते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ ताकि बच्चों को डायरेक्ट आंसर मिले टॉपर से। वो ये कि अगर एक कोई चीज़ तुम बोलना चाहो कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट है और क्या तुम्हारे लिए की फैक्टर साबित हुआ जिसके कारण तुम बोलोगे कि यार आज जो रैंक आई है 72 वो इस एक चीज़ के कारण आई है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, सबसे मेन फैक्टर क्या था? हाँ, तो उसमें बस यही था कि वीक टॉपिक्स कोई अगर ड्रॉप ले रहा है कोई बच्चा, तो उसका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि वो चीज़ रिपीट ना करे, कुछ न्यू ट्राई करे, अपनी मिस्टेक्स जो उसने पिछले साल की है वो उससे सीखे।
क्योंकि बिना सीखे कुछ इंप्रूव हो नहीं सकता है। तो अपने वीक टॉपिक्स जो हैं उनको मेंशन करे, सही उन पर टाइम दे में नहीं होता, क्योंकि बहुत बच्चे टाइम नहीं देते टॉपिक पर टाइम दे एंड मेहनत करें एट द सेम टाइम, वो भी जरूरी होता है। और फिर ड्रॉप लेने में आपको फायदा ऑब्वियसली मिलेगा। सही, यानी कि वही कि सेम चीज को रिपीट नहीं कर। तो अनुष्का मैम, कोटा में कुछ जैसे अपन ड्रॉपर बोलते हैं जनरली, कोटा में कई जगह रिपीटर भी बोलते हैं ना, हाँ। तो वो वर्ड से तो मुझे और सख्त नफरत है, मुझे क्योंकि तो लगता है कि ड्रॉपर को वॉरियर बोलना चाहिए। सही बात है, सही बात क्योंकि है। वो अपनी गलतियों से सीख के अगले साल वो गलतियां ना करके बेटर कर रहा है, तो सही he है, is a सही warrior। है। और रिपीटर तो और गलत है, क्योंकि आपको रिपीट ही तो नहीं करना है, इस बार सेम चीज रिपीट नहीं करनी है, इस बार आपको अलग करना है, अपनी गलतियां पकड़नी है। तो इसलिए वो तो सही है, ना ड्रॉपर होना चाहिए ना रिपीटर होना चाहिए, वॉरियर होना चाहिए। बेचारा बच्चा पहले ही एक बार लड़ रहा है अपने माइंड में सबसे, क्योंकि इतना इजी डिसीजन भी नहीं होता है ड्रॉप लेने का। और उसके बाद फिर पहले फैमिली से लड़ो, फिर दोस्त भी थोड़ा मजाक तो उड़ाते हैं, और उसके बाद फिर आप जब पढ़ने बैठो तो फिर वही है कि बहुत चीज़ों से लड़ना पड़ता है। इसी से मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे नीट क्लियर हुआ, डिफरेंस क्या आया लाइफ में नीट क्लियर तैयारी वाले फेज में और नीट क्लियर होने के बाद में? सच कहूँ तो नीट क्लियर होने के बाद काफ़ी बोरिंग हो गया था, कुछ करने को नहीं था मेरे पास। काफ़ी ड्रीम्स रहते हैं नीट खत्म होने से पहले कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन एट लास्ट ये लगता है बहुत बोरिंग हो गई लाइफ। अब जब क्योंकि rank आ लगातार गया। बहुत सालों से हम एक चीज़ से फोकस कर रहे हैं, उसको सारा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर एकदम से स्विच करना बहुत ऑकवर्ड लगता है, लेकिन अब मज़ा आ रहा अब है। मजा जो आ चीज़ें नहीं कर पा रहा था वो कर पा रहा हूँ। सो मेरा ये सवाल इसलिए पूछने का था, जब आप अपनी तैयारी करते हो तो आप अकेले रहते हो, आप तैयारी करते हो, एंड जैसे ही आप, अच्छा चलो आई विल रीफ्रेम माय क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन जब रिजल्ट आ गया और आप ड्रॉपर से डॉक्टर बन गए एंड उससे पहले, आप बताओ इन दोनों के बीच का डिफरेंस। वो काफ़ी, एक क्या होता है, एक मेंटल डाउट जाता है, दिमाग में डाउट रहता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उसका एक रहता है। लेकिन फिर जब रिजल्ट आ गया, सब चीज़ कंफर्म हो गई, तो फिर बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है इंटरनली भी। हाँ। किसी भी चीज़ को कॉन्फिडेंट फील होता है एंड लगता है सब कुछ कर चुका हूँ, कुछ सोचा नहीं। यस, नाइस। और फैमिली का क्या रिएक्शन था, कैसा लगा उन्हें? सबसे प्राउड मैं उसके लिए हूँ कि फैमिली को कम से कम खुश करवाया मैं अपनी फैमिली को, क्योंकि काफ़ी फेस देखे हमने भी, बहुत सैड चीज़ें हुई हमारे साथ, लेकिन एट द लास्ट में कुछ ऐसा कर पाया जिससे मेरी फैमिली को मेरे पे प्राउड है और बहुत खुश हुए। डेफिनेटली। तो स्माइल के लिए बहुत कुछ किया मैंने। बिल्कुल, वो स्माइल ही सबसे बड़ा बिल्कुल, मोटिवेशन बिल्कुल, होती है। सो आई विश एंड आई नो यू विल डू दैट। जो भी आपकी फर्स्ट इनकम होगी उससे आप डेफिनेटली अपने फैमिली के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए क्या सोचा है, क्या गिफ्ट लेकर आओगे? चलो लेट्स सी, क्या गिफ्ट के लिए उनको जो अच्छा लगे। मेरे पापा को कार का शौक है, ओह तो वो मैं कोशिश करूँगा अपनी फर्स्ट इनकम से उसको दिलाऊं। वेरी गुड, बिल्कुल। तो वी आर होपिंग कि आप बहुत जल्दी अपने पापा को गाड़ी दिलाएं एंड फिर बताना, फिर हम आपकी गाड़ी में ड्राइव करने आएंगे, फिर आप हमें फिर नहीं, फिर दिल्ली में सीपी लेके चलेगा फिर। ठीक है, डन है, डील। ओके, तो लेट्स सी कि ये हमें ड्राइव के लिए बुलाते हैं कि नहीं। रोज रोज AIR 72 के लिए समोसा लेने को नहीं मिलता है, तो आज ले लेते हैं। तो चलो फाइनली हम आ गए 56। बारिश हो रही थी तो थोड़ा स्लो चला रहे थे, बट चलो आ गए। अब भूख लगी है बहुत जोर से, तो पहले खाते हैं फिर थोड़े और सवाल पूछेंगे। बिल्कुल, चलिए आ जाइए अनुष्का। हाँ चलिए। तो क्रिश और अनुष्का, मैं आपको बता दूं कि 56 को 56 क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लाइन से 56 दुकानें हैं एक साथ, और सब में ही अलग अलग तरीके की कुछ खाने की चीज़ें मिलती हैं। और हम इंदौरियों को खाना कितना पसंद है ये तो आप आके समझ ही चुके होंगे, हर जगह बस खाने की शॉप से। तो इसलिए चलिए एक एक करके पूरी 56 दुकानें देखेंगे। यहाँ पर हर खाने में सेव, भुजिया, वो तो कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी है। तो अब मैं सबसे पहले आपको जो सबसे फेमस दुकान है जॉनी हॉट डॉग, वहाँ लेके चलता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए। तो ये जो जॉनी हॉट डॉग का बर्गर है, ये जितने भी फेमस लोग हैं, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ऋतिक रोशन इनका फेवरेट, वो सब यहाँ आके ये बर्गर खा चुके हैं। फ्यूचर सेलिब्रिटी डॉक्टर खाने वाला। तो जैसे वो अंकल ना सबकी फोटो लगाते हैं, हो सकता है क्रिश की फोटो भी वो लगा दे कि ये भी खा के गए थे। चलिए टेस्ट करके बताइए कैसा है। काफ़ी यूनिक।
तो AIR72 नीट के हमारे साथ हैं, तो एक रैपिड फायर गेम खेलना तो बनता है, लेकिन हम क्योंकि 56 आए हुए हैं तो हमने उस गेम में जामुन शॉट्स भी ऐड कर दिए हैं। तो अनुष्का मैम और क्रिश, मैं आपके साथ अब एक रैपिड फायर गेम खेलने वाला हूँ और उसके लिए आप ये जामुन शॉट्स ले लीजिए, जल्दी से ले ये लीजिए। जामुन शॉट्स है। Yes. Okay. इसको पकड़ लो अभी। तो आप पूछूंगा मैं आपसे सवाल, और अगर उन सवाल का जवाब हाँ है तो आपको एक सिप लेनी है, वरना नहीं लेनी, ठीक है? तो पहले क्रिश करेगा, फिर आप करेंगे, ठीक है? तो पहला सवाल ये है कि फिजिक्स टफ लगती है? सच बोलना है। नो। नहीं, क्या बात है, इसीलिए शायद आपकी I would skip it. Yeah. मैम आप बताइए फिजिक्स। ओहो मैम फिजिक्स टफ लगती है आपको? सूर्या सर के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करिए फिर। तो नेक्स्ट ये है कि जो भी सब्जेक्ट टफ लगता था उसमें आपने कभी चीटिंग करी है? या चीटिंग करी है? नीट में नहीं करी है, पहले कभी करी होगी, है ना? मैम आप बताइए। किसने नहीं करी है? मैम मैंने कभी चीटिंग नहीं करी, आपने करी है? सर के लिए लाओ। ठीक है, मैं स्किप करता हूँ फिलहाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कभी जब आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो अपने बेस्ट फ्रेंड से जेलसी फील हुई है? ऑब्वियसली। वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ी जेलसी तो हो ही जाती है, तो आपको भी? ठीक है, तुम सब भी अग्री करोगे तो नीचे लिख के बताना। तो नीट की प्रिपरेशन में पूरे 1 साल में कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो? लगभग डेली। सर मुझे एक टाइम पे बहुत गुस्सा आया था एंड आई नहीं डोंट मैम, वांट टू मेंशन इट। किस पे आया था वो बताने की जरूरत नहीं है, हम सबको ही उस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। तो कभी प्रॉपर एनालिसिस करके अपनी नीट की तैयारी करी है? बिल्कुल, मेरे पास अरिविहान जैसा सहायक था मेरे साथ। क्या बात है, चलिए मैम आप बताइए। आई विल हैव टू स्किप दिस, मेरी लाइफ में तब परिविहान नहीं था। तो बढ़िया गेम था, आई होप आपको मजा आया होगा। चलिए मैम, अब नेक्स्ट 56 पे क्या खाना है वो बताइए। चलिए सर, टाइम नहीं वेस्ट करना। चलिए चलिए। सर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, तो पूछो रैंडम एक नंबर। मुझे हिंदी में आता नहीं बाय द वे। सर 66 कितने होते हैं? 66। एक्चुअली मैं सेकंड क्लास तक हिंदी मीडियम में था, तो अच्छा, मुझे आती है सारे गेम। यहाँ फेल हो गया हमारा, हम काफी देर से Sir, ये इस गेम गोट खेल क्या रहे हैं। OMG 2 किलो तो बढ़ गया यार, क्या है? मस्त है ना, एकदम ऑथेंटिक है। तो वैसे तो हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, सभी बच्चे कुछ ना कुछ पूछना चाहते होंगे, पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमको क्रिश की फ्लाइट भी पकड़वानी है, तो अब फाइनली हमने काफ़ी खा लिया, तो 56 को छोड़ना होगा और फ्लाइट पकड़ने के लिए निकलना होगा। तो बच्चों, और भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो क्रिश बार बार अरिविहान की ऐप से जुड़ते रहेंगे और आपके लाइव सेशन में भी आके आपके जवाब ज़रूर देंगे।